जावो नी कोई मोड़ लियावो नी मेरे नाल गया ज लड़के हो अल्लाह करे जे जावे सोना वे देवा जान कदमा विच धर के हो छला बेरी बूरे वे बतन माहिदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया छोरा वे कादा लाया छोरा। बंदे ने आपको चाय पिलाई थी, ठीक है, उस शो के दौरान, तो यू आस्क्ड कि वो किथे गया? मेरे साईं जी ने कहा है कि जब भी चलना विनम्र होकर चलना और कभी जिंदगी में अहंकार ना करना अपने काम के लिए, तो कभी मार नहीं खाओगे। दिलजीत हो या कोई, वो कहते हैं हमारे कमरे में मान साहब का पोस्टर है। मान साहब के कमरे में किसका पोस्टर हुआ करता था? मेरे नुसरत फतेह अली खान साहब, शौकत अली साहब, लालचंद यमला जी। पहला गाना कब बनाया था? पहला गीत जो था जो रामलीला में जाके पेश किया। और कॉलेज में ही इश्क भी हो गया था आपको? हाँ, इश्क तो हो जाता है यार। 3 बार शादी की। हाँ। करनी पड़ी। आसमान वो सब हम बचपन से जानते थे, बट एक जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं ना कहीं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे रही। एक डॉक्टर साहब थे, किसी और स्टेट के थे, वो गुजराती थे, तो आए, भगवंत मान जी हम आपके साथ फोटो हमने आपके बड़े गाने सुने हैं भगवंत मान जी, प्लीज। हम दो तीन दफा तो मैंने सुन लिया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर जब फिर आया वो फोटो मेरी ठीक नहीं आई, वो फोटो कुछ हिल गई, तो भगवंत जी एक बार, मैं कहा यार पहले तो मेरा वो सीएम है, मैं जीएम हूँ। जीएम आज गुरदास मान हूँ ना। पंजाबी जुबान के लिए मेरे लिए वहां पे हो गया था कनाडा में। हाँ, कनाडा में, जो वैंकूवर में हुआ था, वो गुरदास मान मुर्दाबाद, गुरदास मान मुर्दाबाद 2-3 दफा तो मैंने ऐसे किया, तो उसके बाद फिर नहीं रह जाता ना, मुर्दाबाद बुला रहे हैं, मैं तो यार गुरदास मान मर जाना हूँ, मान मर जाना लिखता हूँ मैं अपने साथ। आज गाड़ियाँ होती हैं, हथियार होते हैं, वोडका होती है गानों में, तो हाउ यू सी दिस म्यूजिक? चिट्टे चिट्टे दंदां विच सोने दियां मेखां, सोने दियां मेखां बन जारना दे देखा, अखी डिठियां नू की करिए, अखी डिठियां नू की करिए, हसने दी जाच भुल गई, वो दंदां चिट्टियां नू की करिए, वो दंदां चिट्टियां नू की करिए। उसमें लास्ट लाइन है बाबा कि पंजाबी जुबाने तेरे कैसे दिन आ गए, बड़े बड़े आए तेनू बड़े बड़े गा गए, मर मिटिया नू की करिए, गीतां च बंदूक वड़ गई, किसे चिट्ठियां नू की करिए। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, मतलब उनसे मिलना, उनसे हाथ मिलाना, आई थिंक बड़े लोगों का सपना है। एंड मेरी खुशकिस्मती है सर कि मेरे साथ आप बैठ के एक इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझे याद है 4-5 साल पहले एक शो के लिए आपसे मिला था, और वो तस्वीर जो है वो आज भी मेरे पास है। और उस शो पे जो हुआ था, मतलब उस शो में जितने भी लोग थे, बाद में 20-25 लोग, आप सबसे मिल के गए थे। मैं आज भी जब आपका जिक्र छिड़ता है ना, वो किस्सा सुनाता हूँ कि मैंने वो देखा था कि मतलब आप जैसा आर्टिस्ट, आप जैसी वार्मनेस वो बहुत कम देखने को मिलती है सर। मेरे साईं, क्या बात। सो थैंक यू सो मच जियो। और अमेरिका वाले लकी हैं कि आप जा रहे हो वहाँ पे। आई थिंक उनकी खुशकिस्मती है कि आप जा रहे हो, तो मुझे लगता है फटाफट टिकट बुक कर लेनी चाहिए और सुनने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। एक टिकट नहीं, टिकटां 2 ले ली, जिथे चलेंगे चलूंगी ना। तो साउंड ऑफ सॉइल जो आपने नई एल्बम एक निकाली है सर, तो सबसे पहले तो उसी की बात करते हैं। सबसे पहले भाटिया साहब, मैं भाटिया साहब जी के साथ बैठे हुए एबीपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्यार, सत्कार, अदब से मैं अपने तहे दिल से उनको जी आया, खुश आमदीद, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं तो मेरे लिए तो जी आया ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या इस एल्बम में? हाँ, एल्बम में 9 रत्न है, मतलब एक 9 सॉन्ग है, मतलब 9 सॉन्ग। तो मैंने उसका नाम ही नवरत्न बना दिया है। वैसे नवकोरमा भी होता है और
नवग्रह भी होते हैं, वो उनमें भी कोई अच्छा होता है, कभी कोई कुछ होता है, मतलब ये दर्शक बताएंगे, सुनने वाले श्रोता बताएंगे। मगर जो किया है, क्योंकि 5 साल के बाद ये हुआ है, नहीं तो बीच में एक एक हमने सोलो दिया था। सिंगल्स ही आ रहे हैं सिंगल आजकल, सिंगल आ रहे एल्बम थे, तो सिंगल ही मैं चल रहे मतलब थे। बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई बड़ा आर्टिस्ट एल्बम लेके आ रहा है। कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि वही चीज़ दोबारा आनी चाहिए। एल्बम के सॉन्ग ये जो 8-8 9-9 हुआ करते, तो हमने वैसा सोच के किया है। मगर उसमें ज़्यादातर हमने स्टूडियो में जाके लिखे। जितेंद्र शाह जी बैठे, मतलब कहते कि आप इनको थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दो बस हमारे स्टूडियो में। हम स्टूडियो बुक करवा लेते थे और स्टूडियो में जाके बैठते थे और एक छोटा सा वो कोई लूप चलाते थे, यार इस पे कुछ लिखो। कुछ मेरे गीत पहले लिखे हुए थे और कुछ वहाँ पे शुरू हुए, और जैसे जैसे वो बनती चीज़ गई, उसके बाद कहते चलो रिकॉर्ड करते हैं, बाद में इसका म्यूज़िक बनेगा। तो उसी लूप को लेकर हमने वो सॉन्ग पूरे रिकॉर्ड किए, अलग अलग उसमें जो रिदम थे, ठेका था, जो सब। तो मेरा ख्याल है जो बना है, जब ईश्वर का नाम लेके शुरू होते हैं तो फिर वो कोई कमी रहने नहीं देता। तो मेरे हिसाब से ये एल्बम बहुत दिनों के बाद हमारे लिए एक नया तोहफा है परमात्मा ने जो बख्शा है। बिल्कुल। और मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। मिट्टी से हाँ जुड़े जो हो एक्चुअली, आप हाँ तो जी, बहुत ज्यादा मिट्टी से जुड़े हो, हाँ इतनी जो वार्मनेस है। अभी तक आप भी जब मेरे सर में आप जब गले मिलते हो ना, तो एक एक जो चीज महसूस होती है ना, उसे शायद वर्ड्स में नहीं बयां कर सकते। एक गर्मजोशी जो होती है, एक सामने वाले के लिए जो इज्जत होती है, ये इतना आपने इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी कैसे उस चीज को आपने मेंटेन किया? जिक्र किया ना कि एबीपी न्यूज़ में, मेरे भी फ्लैशबैक में वो चीज़ घूम गई। क्योंकि मैं जब भी किसी फिल्म की शूट के लिए या कहीं भी जाता हूँ, तो मेरे तमाम जो कर्मचारी, जो भी मतलब छोटे से बड़ा लेके, स्पॉट बॉय से लेके जो अदाकार कलाकार तक, जिसकी जो जो भी रास्ते में मिलता जाता मैं, वो कहते हैं ना कि रहम ने संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और इसी ही मक्ते को नज़र लेके मैं, मतलब मद्देनज़र रख के चलता हूँ। और मेरा ख्याल है फिर ईश्वर ही मिलता है जब भी मिलता है। तो ऐसा ना करूं तो फिर मुझे लगता है कि यार, मैं किसी ने हाथ निकाला था, मैं हाथ मिला नहीं पाया। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए ना, कम से कम हाथ तो मिलाते रहिए। तो मुझे याद है सर, उस वक्त आपने सबको ढूंढ ढूंढ के, कि वो भी था वो भी था, एक बंदे ने आपको चाय पिलाई थी, ठीक है, उस शो के दौरान, तो यू आस्क्ड कि वो किथे गया, आपने फिर उसको बुलाया। और तो ये जो छाप बंदा छोड़ता है ना, मतलब मुझे आज भी 5-6 साल हो गए, ये चीज़ मेरे दिल में, मतलब जहाँ भी जिस इंटरव्यू में कभी आपका जिक्र होता है, मैं ये बात ज़रूर जिक्र करता हूँ, सुनाता हूँ। तो आई थिंक आर्टिस्ट एक चीज़ छोड़ देता है जो रहती है मेरे ख्याल से। अब जब तक मैं रहूँगा, ये आपसे जुड़ा ये किस्सा मेरे साथ हमेशा रहेगा। कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जाती, मतलब, और सिखा के भी बंदा सीख भी नहीं पाता, ये भी संभव है। अगर ये किसी के बोले हुए वचन, ये साधु संत महात्मा के, मेरे साईं जी ने कहा है कि जब भी चलना विनम्र होकर चलना, और कभी ज़िंदगी में हंकार ना करना अपने काम के लिए, तो कभी मार नहीं खाओगे। और जिसको भी मिलना है ऐसे मिलना जैसे पहली मुलाकात की तरह, वो जब भी मिले हैं पहली मुलाकात की तरह। बस ऐसे ही वही छाप छोड़ जाता आदमी, यार ऐसे लगता है यार मिले थे, उस वक्त भी मिले थे, मगर आज भी मिल रहे हैं तो यार वैसे ही मिल रहे हैं। मतलब एक याद जो है आपने छोड़ के जानी है, तो कुछ ऐसा करके जाइए जो दिल को छू जाए। दिल को छू नहीं, बल्कि दिल के अंदर प्रवेश कर जाए वो आदमी, वो हस्ती प्रवेश कर जाए, तभी जाके मस्ती पैदा होती है। अच्छा, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो आजकल हैं, उनसे जब कभी आपका जिक्र होता है, चाहे दिलजीत हो या कोई, वो कहते हैं हमारे कमरे में मान साहब का पोस्टर है। बहुत सारे आर्टिस्ट इस बात को कहते हैं कि हमारे कमरे में मान साहब का पोस्टर है, हम उनको सुना करते थे। मान साहब के कमरे में किसका पोस्टर हुआ करता था? मेरे तो दिल के अंदर ही रही हैं चीज़ें जिनको मैं सुना है। मैं रफ़ी साहब जी को, लता जी, ये तो फिल्मी मतलब चीज़ें होगी। मैं फिल्में हालांकि बहुत बचपन में नहीं देख पाए, क्योंकि इसलिए शायद मैं हिंदी सॉन्ग ज़्यादा नहीं कुछ गाया। मगर मेरे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, शौकत अली साहब, लालचंद यमला जी, इनको मैंने बहुत सुना है। तो जो चीज़ जैसी जैसी आप सुनते जाते हैं उसका असर होता है। मैं सीखा नहीं हूँ, मगर सिखाया गया है मुझे कुदरत ने, जो मेरे अंदर बीज बोया है, जो मेरा स्टाइल है,
दूसरों के साथ नहीं मिलता। तो मेरा यही है रंग कि मैं जो भी गाता हूँ उन्हीं के लिए गाता हूँ जो मेरे सामने बैठे होते हैं। मैं अपनी माँ के ऊपर भी गीत लिखा, अपनी ज़मीन के ऊपर भी गीत लिखा। मैं धरती पंजाब दी लोको वसदी उजड़ गई, जब 1984 हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई वो चीज़, क्योंकि मैं एक धरती के मतलब मेरे अंदर की जो धरती की पुकार, जो सॉयल मतलब जिसको बोलते जो अभी भी हैं, एल्बम मैं आई है धरती नामी। पंजाब दी लोको वसदी उजड़ गई, अज मेरे पुत्रा ने लुटिया जो कुछ मेरा सी। वो चीज़ लिखी गई। मैं ज़्यादा थोड़ी मैं निकल गई मेरे से। लिखा था गीत, पंजाबी ज़बाने ने रकाने मेरे देश दिए, फिक्की पै गई चेहरे दी नुहार, मेडियां खिलारी फिरे बुल्ले दिए काफिया ने किने तेरा ला लिया शिंगार। तो उसका शुरुआत कैसे मतलब होता है कि जिंदगी कि तू गोरख दी गुड़ती लैके नाथां टिल्ले जाई, तू बाबे दी बाणी बन के गुरुआं दे घर आई, संगतां ने लाड़ ते प्यार दिता ऐसा तैनू, दिनां विच होगी मुटियार नी, पंजाबीए ज़बाने नी रकाने मेरे देश दी, फिक्की पै गई चेहरे दी नुहार। क्योंकि बीच में डबल मीनिंग सॉन्ग शुरू हो गए थे ना, उसको लेकर मैं उदास और चिंतित हो गया था कि माँ जिसके लिए लोग मतलब मामा ठंडियां छावां छावां कौन करे, मामा दे हर जाने लोग को कौन परे, पुत्त कपुत्त बने 100 वारी, मां रहिंदी मां बन के, पुत्रां दे लई खुशियां मंगदी फेर फेर के मन के, पुत्त मेरे तो तत्तियां वावां रहन परे, मामा ठंडियां छावां छावां कौन करे। ये गीत ये जमीन से जुड़े हुए बात, क्योंकि जमीन ही माँ है, धरती माँ ही है। तो माँ जैसे पुकारती है अंदर जो चीज़, जैसा उनके अंदर बीज बोते हैं तो वही निकलता है। तो किसी का दर्द देख लिया, वो दर्द बयान कर दिया। मेरे यह गीत जो आजकल चल रहा है, वो लड़की और लड़के का जो उसके उधर चंगी भली वसदी सा करके शरारतां, कित्थों तेरे प्यार दियां पै गईयां बुझारतां, हास्यां नूं रखता तमाशियां ने, हास्यां नूं रखता तमाशियां ने रोल के, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ बोल बोल के, वे मैं ही झूठी पै जाऊँ माइया ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ बोल के। हाँ, खुद ही मैं शर्मिंदा हो जाऊँ, खुद ही मैं महसूस करूँगी मैं कहाँ बोल बैठे। ये सब गीत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं इसमें एक गीत है जो मेरा मतलब बहुत फेवरेट गीत है बाबा जी। पंछी उड़ गए ने, पंछी उड़ गए ने, उड़ गए मारी उडारी, पंछी उड़ गए ने, पंछी उड़ गए ने, साडी रह गई चोग खिलारी, ओ साडी रह गई चोग खिलारी, पंछी उड़ गए ने, पंछी उड़ गए ने, ओ रंग बरंगियां यादां छड़ के, रंग बिरंगियां यादां छड़ के, बिलक दियां फरियादां छड़ के, पंजे वक्त नमाजां छड़ के दुनियादारी, पंछी उड़ गए। तो हर आदमी का जिंदगी में किसी ना किसी से, चाहे वो बच्चा चला गया, किसी के माँ चली गई, बहन चली गई, कोरोना में कितना कुछ हुआ, सो पंछी उस वक्त ऐसा ये लिखा गया है। उस दिन तो मेरे पिताश्री पूरे हुए थे वो, तो एक जहाज़ निकलते हुए देखा है अहमदाबाद में, तो यानी मैं ये तो ऐसे ही है, उड़ान ही लेता है जैसे पंछी उड़ जाते हैं। पंछी उड़ गए नहीं, कहते पंछी तो उड़ गए भाई, आपके डैडी की डेथ हुई। तो वहीं से फिर ये गीत शुरू हुआ। पहला गाना कब बनाया था, मतलब याद है आपको कि कब सोचा था कि सिंगिंग में जाना है? एक्चुअली मैं ये सोच के नहीं मतलब कुछ भी लिखा होगा कि मैं आगे जाके कलाकार बनना है, मेरे जहन में मन में तन में कहीं भी नहीं था वो ऐसा बनना। हम एक सीधे साधे परिवार में पले हुए खेती बाड़ी करने वाले लोग, तो बस खेत खिलवाड़ में जब भी जाते थे सुबह जो भैंस के लिए चारा लेने के लिए जाते थे, तो गाड़ी में बैठ के वो बस गुनगुनाते जाते थे कुछ भी। मगर उस वक्त जो मेरे थे पहला गीत जो था जो रामलीला में जाके पेश किया, मेरे चाचा ने कहा कि ये तो आपने अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं, तो आज तुझे वहाँ गवाते हैं। तो रामलीला की स्टेज पे मंच पे मतलब बोला उनको, जो स्टेज स्कत्तर थे उनको आवाज़ दी कि भाई मतलब हमारा बच्चा गाएगा। तो कहते यार सारे मंडी के बच्चे गा के गए हैं, मतलब
गांव से मतलब आया है तो चलो, मंडी और गांव मतलब थोड़ा सा रेलवे लाइन ही ट्रैक उनको अलग अलग करता है एक ही नगर खेड़ा। तो वहाँ जाके गाया मैं, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी वे जट्टा तेरी जून बुरी। रूखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी, छप्पड़ दा पानी जो मतलब आम जहाँ भैंसें भी नहाती हैं, वो मतलब पानी पीने को मिलते थे लोगों को उस वक्त, तो पशु भी वहीं पे पीते थे वहीं पे ये, मगर उनके लिए उनका दर्द था ये, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी जो जट्टा तेरी जून बुरी। लोकगीत की लाइन थी, आगे मैंने उसका जो किसी का जैसे लालचंद यमला जी की धुन को लेके मैंने उसकी तर्ज बना के उसी पे पेश किया था। और वो जब मैं दूसरे दिन मैं मकबूल हो गया था मतलब गांव में, जो हमारे राजस्थानी औरतें रहती थी, लोग रहते थे, वो उन्हीं की गली में से निकल रहा था, तो मैंने कहा वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी वे जट्टा तेरी जून बुरी, मुझे छेड़ने पर मुझे अच्छा लगता था कि ये इन लोगों ने सुना हुआ है मेरा ख्याल है कलाकार का बीज उन लोगों ने उस दिन बो दिया था कि तारीफ क्या चीज़ होती है और तारीफ क्या काम करती है। आपने जो जिक्र जो किया, महमूद साहब ने कहा कि कलाकार महमूद की साहब ने खुराक जिक्र तारीफ किया, होती है। हाँ जी, आप एक बार फिर से सुनाइए वो बात। जो एक महमूद साहब ने किस्सा सुनाया था, जी बॉम्बे टू गोवा एक फिल्म है, जी हाँ, बॉम्बे को देखी हुई है। बच्चन साहब ने देखा ना हाय रे सोचा ना, बहुत मशहूर गाना है। तो उसका डांस सीक्वेंस शूट हो रहा था, तो बच्चन साहब से डांस नहीं हो रहा था, तो महमूद साहब ने पूरे क्रू को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई अब ये लंबू, बच्चन साहब को लंबू बड़े प्यार से बोलते हैं जी, हमारे तो हाँ जी, हाँ दादा जी, नाना बोलते लंबू ही सब। बोलते थे, जी, जी। लंबू की फिल्म आ रही है, ठीक है, वो तो हमें तो बाद में पता चला, आजकल तो बोल दो तो पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन वो ही इज फेमस। तो उन्होंने कहा भी ये लंबू अब जैसा भी डांस करे तुम सब ताली बजाओगे। तो उन्होंने डांस किया और सबने ताली बजाई, फिर पूरा गाना बड़े अच्छे से शूट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि देख तूने जो सबसे पहले डांस किया था ना, जिस पे ताली बजी थी, वो दोबारा वो शूट सीन कर, दोबारा करना वो पड़ेगा। बेकार था। लेकिन उस तारीफ ने उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ला दिया कि ये है अब आज सही काम की सही तारीफ ना हो तो मतलब वो भी कलाकार की वो मेहनत ज़ाया हो जाती है। तारीफ यानी उसको दाद देना बहुत बड़ी बात होती है, दाद के बिना भी कलाकार अधूरा रह जाता है। कई दफ़ा कह के लोगों को तालियां बजा, प्लीज तालियां बजाओ यार, है ना, ये होता है। कई दफ़ा ऐसे बैठे होते हैं मतलब जैसे निरीक्षण करने के लिए सर वो मुझे लगता है, वो अगर सामने ऐसा कलाकार है ना जिसने जब बोला या गाया, तो मुझे लगता है वो ना अंदर से ही एक निकल जाती है बाबा ताली। जी आजकल तो ये भाटिया साहब ऐसा हो गया है कि एक कलाकार जो मंच पे खड़ा हुआ है ना, वो पहले तालियां ही बजवाता है, कुछ नहीं गाता वो। हाँ वो तेरे आपको अपनी महबूब की कसम, आप ऊपर ताली नहीं मारोगे और सब रूठ जाएंगे। अच्छा किसी फकीर की जगह पे जाओ तो बाबा जी का नाम लेके, अगर आपकी मन्नत ही नहीं पूरी होगी अगर आप ताली नहीं बजाओगे। हाँ ये चीज मेरे को मतलब भी ऐसी ऐसी करके मतलब एक मजमा लगा देते हैं, पूरा तमाशा पहले खड़ा करते हैं और फिर उसको अपने गाने को शुरू करते हैं, और फिर साथ लोग जुड़ जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको उजागर करके रखना ज़रूरी है, जागृत करके रखना ज़रूरी है। नहीं तो आप कुछ गज़ल गाने वाले जो लोग होते हैं तो कभी कभी उनका प्रभाव ऐसा होता है कि वो बहुत गहराई में ले जाते हैं, तो गहराई आदमी के जहन को नींद देना शुरू कर देती है। वो खुराक ऐसी होती है कि आपको मतलब हो जाती है चीज़ें, मगर किसी में शरारत अदायगी होती है तो वो चीज़ जागृत कर देती है आपको। जैसा जैसा गीत का प्रभाव है, उसकी तासीर है, वैसा वैसा उसका असर भी होता है। और जो गाने हैं जैसे माँ के ऊपर गाया तो आदमी का आंखें भी पसीज, हाँ वो भी सभी चीज़ें असर करती हैं। गीत की एक अपनी तासीर है। बिल्कुल। तो सर जब वो तारीफ मिल गई वहाँ पे, आपको खुराक मिल गई उस गाने के बाद, रामलीला वाले के, उसके बाद जर्नी आगे बढ़ी कैसे? क्या स्ट्रगल हुआ कुछ? उसके बाद तो फिर ऐसे कि मतलब जो सुनते थे उसके ऊपर लिखते थे अपने तरीके से, उनको लफ्ज़ों में बांधना और उतने मीटर में उसको बना देना, उसकी धुन के साथ ही वो रिलेट करके गाना। तो उसकी मतलब कॉपी होगी एक, मतलब कॉपी करते जाते थे, कॉपी करते जाते थे। फिर आखिर में आया कि अपने गीत के अंदर जो है ये अभ्यास था, ये अभ्यास था। अभ्यास होते 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 वो ऐसा रच गया अंदर कि कुछ नया लिखने की सूझी। फिर नए नए जब कॉलेज में गए
तो कॉलेज स्कूल में हमारा वो वैसे कंपटीशन हुआ करते थे, तो उसमें वो जो शनिवार को जो आधी छुट्टी होती थी ना, तो उसमें वो सब पूरी उसमें बिठा लेते थे। उसको क्या बोलते थे, खैर वो आधा मतलब उस बाकी का जो पीरियड होते थे सारे इकट्ठे करके सब लोगों को, कलाकारों को बुलाते थे। कोई आप क्या गाएंगे, आप क्या गाएंगे, नाम लिखा देते थे, आप कौन कौन सी क्लास में कहाँ से। तो जो हमारे टीचर साथ में बैठ के छोटे छोटे नन्हे बच्चों का मतलब कोई कलाकारी देखना चाहते थे उनके अंदर के क्या क्या है इनके अंदर। तो हम उस वक्त बिना बाजा हारमोनियम ढोलक के गाया करते थे, उसको कविश्री बोलते हैं। जग उसमें ऐसे बोल हैं, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे। जग जंक्शन, दो मुंडे सी वो होर अगे होके बोलते, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे। मतलब एक बार आगे एक बार पीछे, फिर ऐसे वो चलता था। वो हमारे लिए वो तालियां जब होती थी वो फिर और कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो फिर ऐसे एक जो 10वीं में जब आए, तो 10वीं क्लास में फिर एक जो गीत अपने तरीके का देश प्रेम का गीत था वो गाया। वो साथ साथ में ताड़ी बजा के सभी पूरा स्कूल ऐसे ही, तो टीचर को बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो बूटा सिंह जी हमारे हुआ करते थे, उन लोगों ने हमें फिर एक जाग लगाई, जैसे उस्ताद एक जाग लगाता है कि ऐसे लिखा कर, ऐसे किया कर, ऐसा काम किया कर। तो फिर मेरा काम शुरू हो गया। फिर कॉलेज में जाके फिर ये चीज़ें आई कि वो जस्ट कंपटीशन होने लगे, यूथ फेस्टिवल्स होने लगे। वो तो एक ख़ास किस्म का ही मेला था। वो तो ऐसे लगता था कि बस ये जीतना ही जीतना है। तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कविताएं, गीत लिखे और मतलब हमने इनाम भी जीते, और कभी कभी नामोशी भी हुई, क्योंकि जीत हमारे दर्ज थी, नाम दर्ज थी, लेके कोई और चला गया। तो वो भी फिर स्टूडेंट्स को पता था, जैसे आपने बोला था कि बताया कि आजकल जो श्रोता हैं वो सब कुछ जानते हैं बिल्कुल। हाँ, जो दुनिया है, जगत है, पूरा जानता है कि ये कहाँ बोल रहा है, ये कहना क्या चाहता है। आपके सवालों के साथ भी लोग आपने बताया कि ऐसे जुड़ जाते हैं कि उन्हें पता है ये अभी इनको फंसाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल है, और आप इसको ये इसको नहीं करना चाहिए। नीचे आपने बोला कि कमेंट्स भी लिखने आ जाते हैं लोगों को पता है कि तो, किस नियत से सवाल पूछा जाए। हाँ जी बिल्कुल बोल, जो काम नियत से हो तो उसकी तबीयत ही और होती है। तो वो मज़ा भी हमने लिया कॉलेज के दिनों में। और फिर उन दिनों में तो मतलब एक कलाकार अंदर पैदा हो चुका था, लिखारी भी पैदा हो चुका था, एक अदाकार भी पैदा हो चुका था। उसमें फिर बाद में हमने थिएटर किया हरपाल टिवाना जी के साथ पंजाब कला मंच में। और उस वक्त मेरी उम्र के मुताबिक नहीं, एक बड़ी उम्र का मेरा किरदार मुझे दिया गया, सूफ़ी फ़कीर का। गुरु तेग बहादुर साहब जी की लासानी कुर्बानी के ऊपर वो प्ले था, डॉक्टर हरचरण सिंह जी का लिखा हुआ, हरपाल टिवाना जी और नीना टिवाना जी का डायरेक्ट किया हुआ। मैडम ऋषि जी उसमें हुआ करती थी, मेरे उस्ताद थी वो। जब भी कोई डायलॉग बोलने होते थे, कैसे बोलने हैं, किस अंदाज में बोलने हैं, इस पर क्या है, इसके अंदर इसकी अंतरात्मा को पढ़ो फिर डायलॉग बोलो। वो जब तक फील नहीं करोगे तो वो सारे मतलब जो मंत्र थे, जो गुरु मंत्र थे, वहाँ से सीखे। तो एक प्रोग्राम हुआ वहाँ पे लुधियाना में, वो पंजाब कला मंच की तरफ से था। और जब प्रोग्राम पेश किया गया तो उसमें कोई हमें डायरेक्टर सरदार पाक सिंह जी और हरिदत्त जी, जिन लोगों ने पहली फिल्म बनाई मामला गड़बड़ है, वो हमारे घर मिलने आए उस प्रोग्राम के बाद। कहते यार गुरदास जी, हमने एक फिल्म बनानी है, फिल्म का नाम है असी दिल दा मामला। दूसरे तीसरे दिन उन लोगों ने कहा कि यार वो मतलब दिल दा मामला तो नहीं है, वो मतलब वो नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो मेहर मित्तल जी ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया दिल दा मामला। क्योंकि दिल दा मामला फेमस इतना हुआ था वो गीत, जब दूरदर्शन पे आया तो बहुत बस इतनी नज़दीकियाँ दे गया कि हर बच्चा वो गा लेता था, हर बच्चे ने स्कूलों की स्टेजों पे गाया, अभी आर्टिस्ट भी गा रहे हैं। तो ये मेरे लिए अहोभाग्य, खुशनसीबी है। मगर वो उन लोगों ने कहा कि फिल्म बनानी है,
मगर गाने आपने ही लिखने हैं, लिखने भी नहीं है, जो आपके लिखे हुए हैं ना, जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, दिल दे मामले में जितने भी गाने हैं, उनके ऊपर इर्द गिर्द ये फिल्म बनेगी। एक सॉन्ग लास्ट में वो बस सैड सॉन्ग है, वो लिखना है। तो वो सैड सॉन्ग भी लिखा गया, वो सब, इतनी फिल्म कमाल हो गई, वो कमर्शियल हिट हो गई। उस वक्त अमिताभ जी की फिल्म लगी हुई थी और ये मामला गड़बड़ फिल्म लगी हुई, तो दोनों का जो मुकाबला चल रहा था उन दिनों में, वैसे तो हम तो कहीं भी नहीं थे, मैं तो खाना खा रहा था जब मुझे आके बताया यार आपकी फिल्म तो भारी हिट हो गई यार, तो मुझे यकीन ही नहीं आया, मैं ऐसे ही बैठा हूं यार। मेरे फिर जो हरिदत्त जी डायरेक्टर, वो मेरे घर में आए, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहा करता था उस वक्त पटियाला में, तो उन लोगों ने कहा यार ये तो कृपा हो गई यार, सारे जगह पे रिकॉर्ड तोड़ा है यार, सामने अमिताभ जी की फिल्म लगी है फिर भी ये कमाल कर रही है। कौन सी वो फिल्म थी? ये मामला गड़बड़ है। नहीं नहीं, बच्चन साहब की कौन सी फिल्म थी? याद बच्चन है? साहब जी की फिल्म थी मेरा ख्याल है उन दिनों में, उसका मुझे नाम नहीं याद है। हाँ जी हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त फिल्में बहुत कम देखी, पर अमिताभ जी से मैंने शुरू किया था अपना, कि अमिताभ जी की फिल्में बहुत देखी और दारा सिंह जी की फिल्में बहुत देखी, क्योंकि दारा सिंह जी तो हमारे फिर वैसे धर्मपा जी की फिल्में। हाँ जी, तो वे फिर एक ऐसी कहानी बन गई कि गीत पहले महफिलों में गाया, रामलीला में गाया, फिर दूरदर्शन मिल गया, दूरदर्शन से फिल्म मिल गई, तो ये एक जो रास्ता था, मतलब एक पगडंडी से चले थे तो रनवे बन गया, आने वाले कलाकारों के लिए भी, नई जनरेशन के लिए वो एक जो ट्रैक बन गया। ऑलरेडी हमने वो चीज़ें गाई हुई थी, तो रिकॉर्डिंग भी इजी होगी। ये अपना रिकॉर्डिंग बम्बे जाके करता है, तो वो भी लोग मतलब वहाँ से जाके वहाँ रिकॉर्डिंग करने लगे। फिर आजकल सभी जगह पे स्टूडियो बन गए अपने अपने, तो इजी हो गया है काम। पहले म्यूजिशियंस के साथ बैठ के रियाज करना, प्रैक्टिस करनी, और उसके बाद गीत बनना। HMV में जब पहली रिकॉर्डिंग हुई थी तो उसमें एक दफ़ा आपने गलती कर दी तो दोबारा 2 ट्रैक रिकॉर्ड हुआ करते थे, और चरणजीत आहूजा जी ने जो कमाल किया अपना, फिर वो तो बेमिसाल था। ये इसको मौका दिया हाँ जी उन्होंने, हाँ बहुत जी, सजना बनाया वे उन्होंने सजना इसे। तेरे शहर वाली सानू कितनी सोहनी लगती दोपहर, सुपर डुपर हिट, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक आया। फिर दिल साफ होना चाहिए था, एक ट्रैक आया जिसमें लाइव ऐसे लगता था कि ये लाइव रिकॉर्डिंग है, जैसे बीच में ताड़ियाँ आती हैं, बीच में कमेंटेटर आता है, तो वो सारी चीज़ें एक एंकर आता, मतलब वो जोड़ते थे बीच में, तो पूरी की पूरी कहानी उसमें थी। हाँ, जो साउंड ट्रैक था वो पूरा। तो ये दौर जो सिलसिला था, एक सफ़र था, ये यहाँ तक ऐसे संपूर्ण हुआ। और कॉलेज में ही इश्क भी हो गया था आपको? हाँ, इश्क तो हो जाता है यार। आपने 3 बार शादी की? ये ऐसी बला है। सेम सेम हाँ जी, सेम लड़की टू से सेम। आपने 3 बार शादी की? हाँ। करनी पड़ी, ज्योतिषी ने बताया था यार, मैं तो देखिए, ज्योतिषी आपकी की वो कुंडली में 3 शादियां हैं। भविष्यवाणी फेल हो जाती। बट आपने उसको घुमा दिया दूसरे तरीके से। आपने सेम पहले खुद से शादी करी, फिर लड़के वालों की तरफ, फिर लड़की वालों की तरफ, ऐसे ही हुआ था? तो ये ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए ना, क्या यार शादी कर ली, कैसे कर ली, तो फिर वहां जाके किया ऐसे कर ली। अपने घर वालों के, और यार लड़के ने उनके शादी कर ली। फिर मेरे जो मम्मी डैडी, मेरे दादाजी कहने लगे यार एक यहाँ पे भी एक ये नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि सभी गाँव के जब हम करते हैं तो हम उनके जाते हैं तो एक शगन देते हैं, तो वो भी शगन देते हैं, तो वो अपनी अपनी चीज़ें सभी करनी हैं उन लोगों ने, तो एक यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पे एक रिसेप्शन के रूप में वैसे किया सब कुछ। अच्छा, ये बताइए, आप शुरुआत से हैंडसम रहे और आज भी बहुत हैंडसम है, मतलब कभी मैडम साथ भी रहती हैं, मतलब पिछली बार भी वो साथ ही थी और ज़्यादातर शी इज़ विद यू, तो उनको आपको संभाल के रखना पड़ता है कि क्या कभी वो नहीं होता कि भाई कोई आ रहा आई लव यू बोल दिया किसी ने, कि फैंस तो फैंस हैं, क्या बात चाहने है, वाले नहीं तो। उनके सामने हुए भी ऐसे किस्से हुए हैं। हाँ जी, ऐसे किसी को चूम के किसी लड़की ने चले जाना तो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, मतलब वो उनको पता है कि आर्टिस्ट की क्या अहमियत है, क्या कदर होती है, कि ये एक बतौर फ़ैन आप
बता सकते हैं कि वो कितना करीब होना चाहता है, कैसे हाथ लगा के देखना चाहता है, कहाँ कहाँ तक वो पहुंचना चाहता है, ये उनके अपने तसव्वुर हैं। तो ऐसा कभी ये मैं इस चीज़ को ना उनले मतलब इस चीज़ को गुनाह माना कि कोई आदमी जब भी पाके मिलना चाहता तो मिल, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक आप पंजाब से आपने शुरुआत की, लेकिन आपका जो नाम है कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में रहा। मतलब हमें हमें पता है, हमारे नाना दादा गुरदास मान, वो सब हम बचपन से जानते थे कि घर में नाम लिया जाता था कि गुरदास मान का गाना, गुरदास मान का। तो ये आपको क्या लगता है, क्या वजह रही कि कहीं ना कहीं एक रीजनल उससे निकल के, भले ही आप पंजाबी गाने गा रहे थे या भले ही आप वहाँ की फिल्में कर रहे थे, बट एक जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं ना कहीं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे रही? ये मेरा भरम टूट गया एक दिन, कल परसों की बात है। उषा उत्तव जी मतलब ऑलरेडी लॉन्च में बैठे हुए थे, मैं दूसरे लॉन्च में बैठा हुआ था, मेरी वाइफ आई वहाँ पे बैठे हुए थे, कहते उषा उत्तव जी आए, क्योंकि हमने उनके साथ गाया, उन मेरा गाना उषा जी ने गाया है। थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, दुख होवे दसना जरूर चाहिए, वो दो बार था। मैंने एक बार बोल दिया, दूसरी बार मैं दूसरी लाइन पकड़ी, कहते नो, उषा जी कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, दुख होवे दसना जरूर चाहिए, दुख होवे दसना जरूर चाहिए, रुत मस्तानी विच चढ़दी जवानी विच कहते किसे नाल फसना जरूर चाहिए। मैं बैठा हुआ था, इतना मजाक और शरारती अंदाज मैंने किसी कलाकार का नहीं देखा, जिसने मतलब ऐसा जोश भर देते हैं वो। तो वहाँ पे फोटो खिंचाने वाले आ गए, एक डॉक्टर साहब थे, किसी और स्टेट के थे, वो गुजराती थे, तो आए, भगवंत मान जी हम आपके साथ फोटो हमने आपके बड़े गाने सुने हैं भगवंत मान जी, प्लीज हम दो तीन दफा तो मैंने सुन लिया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर जब फिर आया, वो फोटो मेरी ठीक नहीं आई, वो फोटो कुछ हिल गई, तो भगवंत जी एक बार, मैं कहा यार पहले तो मेरा, वो सीएम है, मैं जीएम हूँ। जीएम गुरदास मान हूं ना वो चीफ मिनिस्टर है ना, मैं जीएम हूँ, तो गुरदास मान हूं मैं। तो उसने सॉरी 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 बाजी, मेरे दिल में था ऐसे, पर मैं फिर पूछा क्या करे बेचारा। तो वो मतलब सभी जगह इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत प्यार करते हैं लोग, कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं कि आपका भरम तोड़ जाते हैं कि कोई भी कुछ किसी को नहीं याद रहता, वो वही हाँ। रहा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हम ये चरणजीत आहूजा जी और नहीं सॉरी, हमारे जो कलाकार थे, हम एक ही वैन में जाते थे। हाँ, जब वैन में आ रहे थे तो वहाँ चेक नाका आता है पानीपत के करीब, तो भाई कौन जा रहा है, भाई किधर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो चेकिंग करने के लिए आगे, तो कहते जी ये कलाकार हैं, तो कहते कलाकार कौन है, कहते ये पीछे बैठा है, और क्या क्या नाम उनका बोला, मतलब ऐसे अरे राम फलर इधर आ जाता है, तू तूतियां वाला गुरदास मान दिखाऊं। हाँ, वो गीत गोल्डन स्टार ने गाया है मलकीत सिंह ने, तो मेरा नाम और उनका नाम दोनों शमूलियत हो गए, क्योंकि दोनों को इज्जत दे दी उस बंदे ने। पर मैंने बाद में फिर वो लड़के ने बताया ये गुरदास मान है, ओ तेरी गुरदास। एक आध इंसिडेंस ऐसा कई बार नहीं होता है, माइंड में मगर रह मजा जाता देता है, ये भी चीजें, ये चीजें तो हैं, आदमी सीखता है कि आपके अपने भरम में ना रहना। एक बार गुलजार साहब ने किस्सा सुनाया था, गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब साथ में बैठे हुए थे स्टेज पे, कुछ लॉन्च हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं पे था, एक लड़की मेरे पास आई, बहुत सिक्योरिटी लांघती हुई और हाँफती हुई, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और ये मतलब बहुत जितना ही प्यार लुटा दिया। लास्ट में उसने बोला जावेद ऑटोग्राफ दे दो। तो गुलजार आगे बोलने नहीं दिया। तो गुलजार साहब के साथ भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस किस्से को सुनाया था। तो वो मुझे लगता है कई बार बैक ऑफ द माइंड में कई बार नई चीजें रह जाती, लेकिन सर प्यार तो बेशुमार मिलता प्यार है। मतलब एक्चुअली जो प्यार ही है उनका, उनको याद नहीं आया, नाम नहीं याद आया तो कोई बात, मगर उसने देखा तो है ना उस आदमी, हाँ देखा है, मतलब इसीलिए कि उसने देखा है कहीं, क्योंकि दूरदर्शन पे सभी लोगों ने देखा था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी नाम नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, किसी और का नाम दे दिया है, वो भी कलाकार ही ना, इसमें हमें वो मेरा ख्याल लेना ही नहीं चाहिए इस चीज़ को,
इस चीज़ को भी एक मजाक में, खुशी में लेना चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है कि शायद आप एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिसको सिर्फ प्यार मिला है, कभी कोई कंट्रोवर्सी, कभी कोई नेगेटिव चीज, किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की हो वो अलग चीज है, लेकिन मतलब एक किसे कहते हैं ना, नाम हमेशा मान साहब, एक जो ये तो है, कमाया है कि मतलब वो कोई बोलेगा तो मान साहब के अलावा हमने कभी सुना नहीं, मेरे नाम। तो ये चीज हमेशा रही है। तो ये कभी महसूस होता है कि यार मैं गुरदास मान हूं? सुबह जब मेरी अरदास होती है, यही होता है कि कभी मन में हंकार ना जाए इस चीज़ का, क्योंकि ये दी हुई तो किसी ने है, ईश्वर ने दी हुई है। अगर घुमंड आ गया तो फिर तू ही चकनाचूर हो जाएगा। कहते माया दा हंकार ना करिए, मस्तां नाल वपार ना करिए, मस्तां नाल वपार ना करिए, गुरु भाई नाल मार ना करिए, बाबिਆਂ नाल उधार ना करिए। कहते सुख सुखी सी कल दे दूंगा, सुख ना सूख लेते ना, सुख सुखी सी कल दे दूंगा, कल नहीं परसों तक मैं चल दे दूंगा। कहता रब नूं लारे रब नूं ही लारे लापे लाउणा, अंदर वड़ के गप्फे लाउणा। सप दा डंगिया बच जांदा है, साध दा डंगिया पछतांदा है। किहड़े रूप च साधु फिरदा, किहड़े रूप च चोर। लगदा डर बाबा, मेरी अर्जी ते ला दे मोहर ते दस्खत कर बाबा। ये चीज़ें मतलब सिखाती हैं, मेरे अंदर से निकली हुई चीज़ें हैं, मगर ये सीखी है, मतलब अंदर से बैठी हुई है वो चीज़, कि मैं जहाँ शब्द आ जाता है कि सुनदी सुनदी मैं मरी, मैं ईगो, ये लिखा है चल बन जा रहा जोगिया, उसमें लिखा था सुनदी सुनदी मैं मरी, मरियां लख करोड़, जिसनों सुनना आ गया उन बोलने की की लोड़। हाँ जी, सो मैं से तो बचना ही चाहिए। अच्छा, यूएस टूर जो होने वाला है, जब बाहर टूर होता है और जब इंडिया में टूर होता है, माहौल में कितना फर्क होता है? माहौल में उत्साह वही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाबी जहाँ भी जाएंगे पंजाबी तो ओए फिर स्टाइल पंजाबी आ गए हुए। अब भाजी किथे फिर दे हो। तो कोचेला में भी दिलजीत ने शो किया, हमने देखा, मतलब हाँ क्या बात, मैडनेस जो थी। हाँ जी हाँ, ये कोई मतलब शक शायद जिन लोगों को पंजाबी समझ भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं समझ में आती होगी, दे आर एंजॉयिंग, वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है बाबा जी, ये सारे बैरियर्स तोड़ चुकी है। आजकल जो मतलब पंजाबी जो सॉन्ग नहीं है, वो आइटम्स हैं, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो सोलो या सिंगल कोई भी निकाला है या किसी ने, या फिल्म में भी आ गया, तो वो आइटम ही होते हैं, नाचते हैं लोग, एंजॉय करते हैं लोग। तो जो इंग्लिश चार्ट में पहले 5 और 10 में जो है, ये पंजाबी सॉन्ग लाजमी होगा किसी ना किसी आर्टिस्ट का। अपने दलजीत है, एबीपी ढिल्लों, जो अपना एबीपी आ गया न्यूज़, एपी ढिल्लों। हाँ मैं एबीपी आ गया ना, ए भी बीच में हाँ सारे कलाकार जितने भी हैं, मतलब अभी करण औजला जी ने भी तौबा तौबा करवा दिया, हाँ, सब पूरा, मगर मतलब मुझे हाँ उसके लिए मुझे मतलब दुख हुआ मुझे, जो उनके साथ जो वाक़या पेश हुआ। ऐसा नहीं, ऑडियंस होनी चाहिए, माहौल बनना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, अपने कलाकारों के नज़दीक होने का एक मौका मिलता है, तो उस नज़दीकी को इतना खूबसूरत बना दो यार कि कलाकार याद रखे आपको। आप लोगों के लिए कितनी रातें निशावर करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी निशावर करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, और आप उनको चप्पल से, जूते से ऐसे जब होती है ना, तो फिर कलाकार का मन टूट जाता है। कलाकार एक दफ़ा टूट जाता है ना, तो फिर वो उठने, क्योंकि सेंसिटिव बहुत होते हैं ना। सो उसके लिए मैं ऑडियंस का माहौल, ठीक है पंजाबियों का माहौल बहुत अच्छा होता है, मगर कभी कभी ऐसे वाक़यात भी होते हैं। पंजाबी ज़ुबान के लिए मेरे लिए वहाँ पे हो गया था ना, कनाडा में, हाँ कनाडा में, जो वैंकूवर में हुआ था, वो गुरदास मान मुर्दाबाद, गुरदास मान मुर्दाबाद 2-3 दफ़ा तो मैंने ऐसे किया, तो उसके बाद फिर नहीं रह जाता ना, मुर्दाबाद बुला रहे हैं, मैं तो यार गुरदास मान मर जाना हूँ, मान मर जाना लिखता हूँ मैं अपने साथ, तुम आज मुर्दाबाद बुला रहे हो। मैं तो जब से मैं गीत लिखना शुरू किया, मेरा कोई भी गीत उठा लो उसमें मुर्दाबाद ही है, मैंने अपनी मुर्दाबाद की है।
तो उनको समझ नहीं आई। फिर वो जो आगे जो दास्तां शुरू हुई, फिर उन लोगों ने ऐसा वायरल किया उन लोगों ने कि गुरदास मान ने पंजाबी माँ बोली को ऐसा किया, बेअदबा किया, ये किया, अपना बना के माहौल बना दिया। मगर अभी लोगों को पता लगा है कि वही बात कि सब लोग जानते हैं कि हकीकत की है, अफसाना क्या है, हकीकत क्या है। हाँ जी, मैंने वही कहा ना कि दोस्त दुगनी चौगनी बढ़ गई है वो ऑडियंस, बिल्कुल प्यार करते हैं यार, क्योंकि दिल से प्यार करते जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको जानते हैं, उन्हें पता है आप कैसे हैं। तो मुझे लगता है किसी एक क्लिप के वायरल हो जाने से या किसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज को हैं। वो काट तो के चला मुद्दा बना देने से लिया था यार, गुरदास मान मिल गया उनको, मतलब यार चलो और न्यूज बनेगी बस। मैं सभी धर्मों का सत्कार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मान करता हूँ। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है। हाँ जी, मतलब बुराई तो कहीं भी, मतलब किसी के अंदर भी शैतान बैठा हुआ है। एक जगह भगवान बैठा तो दूसरी तरफ शैतान भी बैठा हुआ, वो भी उल्टा करवा देता है। हो सकता है ये हकीकत, क्योंकि मैं इन चीज़ों को वैसे मानता नहीं। फिर मतलब होनी जो है ना, वो तो होके रहती है, ये मुकर्रर है, निश्चित है। स्थिति, समय, स्थान, तीनों एक जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ कोई घटना दुर्घटना होने वाली होती। अच्छा, जब शो होता है कोई, तो सबसे ज्यादा डिमांड कौन से गाने की होती है? हालांकि बड़े सारे हैं, बट जो एक है कि मतलब जिस पे सबसे ज्यादा आपको लगता है कि भाई प्यार मिलता है, या मतलब अगर वो नहीं गाया तो फिर मतलब आपको स्टेज से उतरने छल्ला। आज भी उसकी मतलब वो गाने की वाइब भी अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो कुछ कहानी है उसकी, कैसे बना? छल्ला एक, उस वक्त नए नए टेप रिकॉर्ड चले थे। मेरे दोस्त थे, उनके बड़े भाई दुबई, आबू धाबी वहाँ पे काम करते थे। वहाँ पे पाकिस्तानी टेप उनके पास आई, वो अनायत अली साहब की गाई हुई थी। तो किसी पास वो नहीं थी, वो मेरे पास ही थी। और इतना सुना मैं, इतना आनंद लिया, उनके साथ साथ गाता मैं। फिर म्यूजिशियंस मिल गए, मतलब जो मैंडोलिन बजाने वाला, हमारे ढोलक बजाने वाला कुलदीप, दोनों गुजर गए, वो भी ईश्वर कृपा करे। तो उनके साथ जब बैठते थे, शाही मस्जिद थी ये, महाराजा भूपेंद्र सिंह जी के समय की बनाई हुई, उनके अपने पुरखों के लिए बनाई हुई थी। तो वहाँ जब बैठते थे, वो गूंजता था डोम। जब गूंजता था तो मज़ा आता था अपनी आवाज़ सुन के, एको क्या चीज़ होती है। तो फिर मैं ऊंची ऊंची, मतलब साथ में गाना, उन लोगों ने बजाना ढोलक, और तो फिर मैं छल्ला मेरे इतना याद हो गया। फिर मैंने अपने तरीके से बनाया उसको, ऊपर जाके आना, नीचे आना, वो जो उसमें तरतीब मिली, वो मेरे अंदर के इतना रियाज और प्रैक्टिस, जो मूल मंत्र जो इतना याद हो गया, गहरा हो गया, वो उतर गया। तो फिर अपने आप ही वो जो उसकी खूबसूरती मेरे हिस्से आई बाबा। वो नाम छल्ला गाया उस इनायत अली साहब ने, मगर नाम गुरदास के लग गया, वो दर्ज हो गया। वो उसकी 2 लाइनें कुछ गुजारिश कर सकता हूँ आपसे अगर? जाबो नी कोई मोड़ लिया बो, नी मेरे नाल गया ज लड़के, हो अल्लाह करे जे जावे सोना, बेदे मा जान कदमा बिच तर के। हो छल्ला बेरी बूरे वे बतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले पूरे वे। गल सुन छल्लिया छोरा वे कादा लाया चोरा। वो छल्ला नो नो खेमे, छल्ला नो नो हो खेमे, छल्ला नो नो खेबे वे पुत्र मिठड़े, मेवे वे पुत्र मिठड़े, मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे, अल्लाह सबनू देवे। इसमें एक ऐड की लाइन कि पुत्र मिठड़े मेवे वे, तियां सबनू देवे वे, मौला सबनू देवे वे। गल सुन छल्लिया राया वे नाडी ताया ढोला,
ਉਹ ਛੱਲਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਨ ਮਾਵਾਂ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਵੇ ਗੱਲ तेरी मेरी। बात है, मतलब आई एम वेरी लकी कि मुझे सामने सुनने को मिला। मुझे लगता है यूएस वालों को फटाफट टिकटें बुक करा लेनी चाहिए बस कि शुड नॉट मिस, मतलब आप बहुत कुछ मिस कर दोगे अगर वो कॉन्सर्ट मिस किया। एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपने म्यूजिक बनाया और जो आज म्यूजिक बनता है, थोड़ा डिफरेंस आ गया, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंस बहुत ज्यादा। आज रैप भी आ गया, आज गाड़ियां होती हैं, हथियार होते हैं, वोडका होती है गानों में। तो हाउ यू सी दिस म्यूजिक, आपको क्या डिफरेंस लगता है? मैंने एक अभी गीत इस एल्बम में है, वो जो आपने गड्डियां वाले बंजारे नहीं देखे जो लोहार होते हैं, और मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं रजौरी गार्डन में, वो चौक है उनके साथ बैठे हुए हैं, मतलब तो अपनी गाड़ियों में वहीं पे सोते हैं, वैसे उनका वो घर है, अपने वो काम करते हैं और जो भी उनका जो पेशा है उसके ज़रिए वो रोटी रोजी कमाते हैं। आर्यंस, असली आर्यंस वो हैं। तो उन्हीं को देख के मैंने पंजाब में जब हमारे घर में आते थे, गिदड़बाहा में मैं था, गांव में रहते, तो वो आते थे, उनकी पोशाक जो पहनी होती है उनके मर्दों की और लेडीज़ की, मैं उनको देख के अपनी ड्रेस, पहली जो ड्रेस समाई थी, मैं कि इस डिज़ाइन की मुझे चाहिए। तो जो हमारा दर्जी था जो उसने बनाया, उसमें कढ़ाई की वो सारी चीज़ें, मगर उनके साथ तो उनके छोटे छोटे ब्लॉर लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं, बहुत खूबसूरत बनाई होती है। तो मैं अभी जाके उनको नई उनमें से चेंजेस की हैं ड्रेसेस में कि उन पे जो मोती लगते हैं वो लगाए हैं बाकायदा। तो वो गाना वहीं से शुरू हुआ कि उनके दांतों में जो मेखें लगी होती हैं, कील लगी होती हैं, वो कील को देख कर कि चिट्टे चिट्टे दंदां विच सोने दियां मेखां, चिट्टे चिट्टे दंदां विच सोने दियां मेखां, सोने दियां मेखां बन जारना दे देखा, अखी डिठियां नू की करिए, अखी डिठियां नू की करिए, हसने दी जाच भुल गई, हो दंदां चिट्टियां नू की करिए, हो दंदां चिट्टियां नू की करिए। उसमें लास्ट लाइन है बाबा जी कि पंजाबीए ज़ुबाने तेरे कैसे दिन आ गए, बड़े बड़े आए तेनू बड़े बड़े गा गए, मर मिटिया नू की करिए, गीतां च बंदूक वड़ गई, किसे चिट्ठियां नू की करिए। तो जिक्र वहां पे हुआ है कि मुझे तकलीफ होती है जब मतलब जवानी एक गलत रास्ते चलती है, नशे में जा रहे हैं, तो मैं नशे के ऊपर लिखा, कड़कन हड्डियां वजाउण डमरू, नशिया ने पट ते पंजाबी गभरू, कड़कन हड्डियां वजाउण डमरू, सियासतां ने मार ली जवानी चढ़दी, दिल मिले किते अख किते लड़दी, मर जाने माना की भरोसा कल दा, बुरा नहीं मनाईदा किसी दी गल दा, कह गए ने लोग सियाणे, की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वागरू जाने। ये की हो रहा, क्यों हो रहा, किस तरह हो रहा, ये मालक ही जानदा। किस नू किस तरह शोहरत देनी है, किसी नू ठगी ठोरी करके मिलनी है, किसी नू नेकी करके मिलनी है, किसी नू बदखोही करके मिलनी है, किसी नू चोरी करके मिलनी है। सब दे अपने अपने तौर तरीके बनाया है। किहड़े रूप च साधु फिरदा, किहड़े रूप च चोर। कहंदे बाबा जी इत्थे जेब कतरे भी आ जाते हैं, साईं जी दे डेरे दे विच मतलब ये गल्लां करदे, बाबा जी इत्थे तां वो भी आ जाते हैं, वो ड्रैसां उन्हां दे होर पाईयां वी ते काम कुछ होर कर जांदे हैं। कहंदा ये डेरा मालक दा, ये वही जानदा, इत्थे साध भी आउंदा, चोर भी आउंदा, तुसीं चुप करके जे मत्था टेकना टेको, नहीं तो न जाओ। तो तकलीफ होती है। तकलीफ मैं बयान कर दी ना, अपने गीत के जरिए मैं कह सकता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह सकता यार प्लीज ये ऐसा क्यों करते हो, मैं अपने जो भी किसी को कहा है अपने गीत के जरिए कहा है। ये इससे खूबसूरत जरिया हो नहीं सकता बात कहने का। जो बात आप 5 मिनट में आप बोल रहे हैं मगर किसी को समझ ना आए, एक शेर में कह दो तो सब कुछ समझ आता। की बनू दुनिया का सच्चे पातशाह वागरू जाने, हकीकत है कि जो हो रहा है जिस तरह हो रहा है तो वही जानता ना जी। मेला 4 दिनों का हो, भावें रोज़ दही नाल नाल है, भावें रोज़ दही नाल नाल है, भावें लख पोशाकां पा लै, जिन्नी मर्जी है वाह ला लै, मेला 4 दिनों का हो। अच्छा, आप जब गाने लिखते हैं जी तो
कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है या कोई ऐसा पर्टिकुलर माहौल चाहिए होता है कि इस टाइम पे जो है कलम ज्यादा? पर्टिकुलर कुछ भी नहीं, बस इसमें से पर्टिकुलर निकाल दीजिए, बाकी सब कलाकार के हिस्से, जो शायरी के हिस्से में होती है आमद होती है, आमद ही उसके सामने खुशी ला दिए तो खुश आमद हो जाती है। कलाकार के लिए उसका आना उतरना, तो ये मेरा ख्याल है जो दुनिया में चल रहे हैं गीत संगीत, हमने कभी रफ़ी साहब जी को सुन लिया, कभी लता जी की आवाज़ आ गई, कभी किसी तरह की ट्यून आ गई, कभी कोई म्यूज़िक चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, उसमें आपके अंदर ये जो आपका जो एंटीना है, ये बस नेटवर्क आना चाहिए। फिर आप डाउनलोड कैसे करना है, ये आपकी कलाकारी है। अच्छा, आपने जो यूएस में प्लान किए 8-10, आई थिंक 8-10 आप शोज वहां पे करने वाले हो, हाँ जी, जी जो जी, आपने अलग बिल्कुल। अलग इसकी मुझे गिनती मतलब जगह ज़्यादा भी हो बताई कि सकती है। भाई हाँ, चलो यहाँ नहीं देख पाया कोई तो वहां चला जाएगा, यहाँ नहीं देख पाया कोई तो वहां चला जाएगा। सो ये इसलिए कि भाई कोई फैन रह ना जाए। कई बार क्या होता है कि भाई कोई बहुत शिद्दत से चाहता है लेकिन उस बेचारे को टिकट नहीं मिली, या फिर टिकट इतनी महंगी है कि बंदा कह रहा है भाई क्या ही करूं, कि मतलब अभी आजकल कॉन्सर्ट होते हैं वो टिकटें बिक गई 2 बजट मिनट से में बाहर होना भी और कलाकार उसके बाद वो ब्लैक में बिक रही हैं टिकटें, मतलब ओ, लोग परेशान हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये इसी वजह से यू हैव प्लान कि भाई हर हर बंदा जो है, जो आना चाहता है, जो देखना चाहता है, जो महसूस करना हमारी चाहता है। कोशिश यही है कि हम सभी के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर बहुत दुनिया में, उस वक्त जब वहाँ इतने हमारे इंडियंस या पंजाबी लोग नहीं गए थे, तो वहाँ भी 16,000 जो लोग आए थे, तो ये इससे बड़ी उसकी मालिक की कृपा क्या हो सकती है। आज बहुत ज़्यादा लोग गए हुए हैं वहाँ पे, तो क्राउड ज़्यादा हो जाता है। मैं 84 की बात कर रहा हूँ। 82 में हम पहली दफ़ा शो किया था कनाडा में, फर्स्ट टूर था हमारा। फर्स्ट टूर में क्या क्या हुआ, मतलब यकीन आदमी के उससे बाहर हो जाएगा कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है। एक ही मंच पे, एक ही स्कूल की स्टेज पे 3 शो जैसे सिनेमा में चलते हैं, ऐसे कभी कुछ सुने होंगे कि 1 घंटे की रेस्ट के बाद दूसरा शो शुरू हो रहा है, फिर 2.5-3 घंटे लग रहे हैं गाने के। आज के शो तो मतलब 1 घंटा 40 मिनट का ही हो गया। मैंने माइकल जैक्सन का फिक्स शो देखा है कि उनका मतलब 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म होती है, वैसे ही शो होता उनका माइकल जैक्सन के बारे में। मेरा बेटा उनका बहुत मुरीद था, मतलब तो वो मियो कॉलेज में पढ़ता था अजमेर शरीफ, तो वहाँ से आया, वहाँ से बंक मार के कि मैंने वो देखना है, तो शो देखना है। तो हम जो स्टेडियम है वहाँ पे मुंबई में, उसकी टिकट हमें मिल गई। जहाँ पे मिली हम वहाँ कुर्सी पे खड़े होके उनको देखा यार, तो हमारे लिए वो मेरे बच्चे के लिए वो कितना बड़ा दिन था। बिल्कुल। और उसके बाद हमें गाड़ी वहाँ पे ढूंढने को नहीं मिल रही थी, तो हम पैदल अपने घर में गए थे। तो ये तो ज़ियारत होगी ना यार, किसी कलाकार के लिए इतना बड़ा। वो उसके जहन में अभी तक भी वो चीज़ बैठी हुई है कि हम कैसे गए थे, कैसे शो देखा था और कैसे रोए थे दोनों जब उसने अर्थ सॉन्ग गाया था। तो क्या फील थी यार, आदमी मतलब ऐसा मुजस्मा क्रिएट कर देता था, मिसमराइज कर देता था ना। एक करिश्मा है कुदरत का, ऐसे ऐसे जादूगर जो कभी कभार पैदा होते हैं, मुजस्मे हैं। रफ़ी साहब हुआ, कैसे ये आवाज़ दोबारा नहीं, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार, मुकेश कुमार, वो आवाज़ें जैसे गाना शुरू होता है आपको पता लग जाता है कि किस फिल्म का गाना है, क्या म्यूज़िक है, म्यूज़िक से पता लग जाता कि कौन गाएगा। अभी माफ़ करना, मुझे कहना पड़ रहा है कि पता नहीं लगता कि अब सारी चीज़ें चल रही हैं, ये चल रही हैं क्योंकि चलाने वाला तो ऊपर बैठा ना है, और डुगडुगी बजा रहा है और नीचे कठपुतलियाँ हैं, नाच रहे हैं, जैसा नचाता नाच रहे हैं। जैसी रोटी रोजी सोचते हैं कि शायद इसमें से ज़्यादा मिल जाएगी, उस तरफ हो जाते हैं। होना पड़ता है उनको, वो नहीं करेंगे तो यार कहते सुनेंगे नहीं। हमें ऐसा ही सुनना चाहते हैं लोग,
ऐसा ही सुनना पसंद करते हैं लोग, हम इसीलिए वो गाने दे रहे हैं। इसलिए बीच में ये मिर्च मसाला आ जाता है या दूसरा मसाला आ जाता है, जीप, गाड़ी, टकुए, हथियार, यार, जो भी आता है, मतलब वो बेचारे क्या करें। रोजी रोजगार तो सबको चाहिए और सबको दे परमात्मा, ये दुआ करते हैं, किसी को खाली ना रखे। बहुत मायूसी होती है बाबा किसी को देख के, फुटपाथ पे रोते हुए बच्चों को देख के, मगर हमारे से ज्यादा खुश हैं यार। कभी कभी वो मांगते भी है ना, तो इसे इतने अच्छे अंदाज में मांगते हैं तो आदमी का दिल करता है यार इसको दे यार, क्या फ्रॉक दिली है यार। वो भी कलाकारी से कम नहीं। मैं उनको देखा डांस करते हुए साइड पे खड़े होके यार, जो कलाबाजियां मार रहे हैं। तो आजकल इंडियन आइडल जो कहीं ना कहीं वो दुकान पे खड़े होके देख जाते हैं ना, वही करते वो दिखाते हैं, और वही बच्चे तकरीबन इंडियन आइडल में गा रहे होते हैं। वही बच्चे इंडियन अपना जो दूसरा प्रोग्राम आता है इंडियन आइडल पे, वो करतब दिखाने वाला प्रोग्राम होता है जो, तो उसमें अपने करतब दिखाने लगते। कभी मैंने किसी अमीर को गाते हुए नहीं, मतलब उसमें देखा, मतलब जैसे आते हैं वो उन घरों में से आते हैं जहां से लाल गोदड़ी में चमकते हैं। आपने मुजस्सिमों का जिक्र किया, तो एक मेरे सामने है, और मुझे लगता है कि अभी जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, दैट इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और मतलब आपको किसी भी शो की टिकट मिले यूएस टूर पे, प्लीज़ बुक कर लो। ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है, या इंडिया में हो, झुमरी तलैया में हो, कहीं भी हो, आई थिंक। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी जेब का जरूर ख्याल रखना अपने। ऐसा आर्टिस्ट भी कहाँ मिलेगा जो शो कर रहे हैं लेकिन उसमें भी कह रहे हैं अपनी जेब का ख्याल रखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हेल्थ वेल्थ दोनों चीजें जब अलाउ करें तो दुनिया देखनी चाहिए, घूम के देखनी चाहिए। मैंने एक, मतलब अपने पिछले दफा जब हम यूएसए गए थे, तो मैंने एक व्लॉग बनाया था। उसमें मिट्टी, जलवायु के ऊपर, मतलब वो जो चीज़ वहाँ जहाँ मैंने देखी, ग्रैंड कैनियन, जो एक जिससे पानी ने रास्ता बनाया ना ऐसे बीच में घोर डाल के ऐसे, तो वो सारी चीज़ें पिक्चराइज करके साथ साथ में मैं बोलता गया। तो उस व्लॉग में मतलब था जो कि यार 35 साल हो गए सानू अमेरिका आउंदे आउंदे, मैं अजे तक स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं देखा। फिर मैं आगे बोलता हूँ कि जिसकी हेल्थ वेल्थ और सेहत अलाउ करे तो वो उनको दुनिया घूम फिर के ज़रूर देखनी चाहिए। तो मेरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो रह गया था, अब सीधा पहले मैं वहीं जाना है। अच्छा, हाँ जी हाँ, वहीं पे बोलूँगा कि मैं आ गया यार, उड़ते देख लो यार। नहीं, मान साहब की मतलब उनकी हम्बलनेस है कि वो ये कह रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूर से भी उनको देखने का मौका मिले, देन प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। वो एक्सपीरियंस जो है वो आई थिंक इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सर, क्योंकि मैं आपसे दूसरी बार मिला हूँ आज, और मुझे पता है कि क्या मैं महसूस कर रहा हूँ, वो शायद मैं वर्ड्स में नहीं बयां कर सकता। बट आई थिंक आपको सुनना, आपसे मिलना, आपको देखना अपने आप में एक पॉजिटिविटी देता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टूर सर, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। अगर आपको टिकटें मिलें, और बहुत सारे शोज़ हैं, जो कि अच्छी बात यह है कि बहुत सारे शोज़ हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सीधे आउट हो जाएगा। तो बाकी जानकारी आपको सोशल मीडिया से मिलती रहेगी, एंड डू वॉच। और छल्ला तो वहाँ पे होगा ही होगा। हाँ, छल्ला कल्ला नहीं, छल्ली भी होगी। छल्ली भी होगी। हाँ, मिसेस छल्ला। थैंक यू सो मच सर। जी बाबा, ऑनर, इट्स एन ऑनर आपसे बात करना, इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच सर। ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत टेक्नीशियंस का बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.